नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 का जो लेसन है मधुबन, उसका आज हम स्वाध्याय करने वाले हैं। पहले हम जो लेसन का सारांश है उसको समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि इस लेसन में क्या है। ठीक है, देखो मधुबन के जो राइटर हैं, जो लेखक है वो अनुराग वर्मा जी है। तो ये जो लेसन है वो साक्षात्कार के रूप में दिया है। साक्षात्कार का अर्थ होता है मुलाकात लेना। तो जो लेखक है अनुराग वर्मा जी, इन्होंने दूसरे लेखक का इंटरव्यू लिया है। साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं। इसमें लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से काव्य प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम व देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने भी इन प्रश्नों के बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिए हैं। सहज भाषा में उन्होंने उत्तर दिए हैं। डॉक्टर वर्मा प्राग स्टेशन में स्थित मधुबन में रहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो मधुबन लेसन का जो नाम दिया है वही उनका घर का नाम भी है, मधुबन। उनका साक्षात्कार लेने के लिए लेखक अनुराग जी ठीक 10 बजे उनके घर पर पहुँच जाते हैं। करीबन 1-1.5 घंटे तक उनका इंटरव्यू चलता है। इस साक्षात्कार में उन्होंने समझा कि डॉक्टर वर्मा जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए उन्होंने स्कूल का भी त्याग कर दिया था। गांधी जी के आदेश का पालन करने के हेतु वे आंदोलन में सम्मिलित भी हुए थे, मतलब आंदोलन में उनके साथ भाग भी लिया था। उस वक्त वे सिर्फ 15 साल के ही थे। वे राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरी भी निकालते थे। प्रभात फेरी निकालना मतलब परेड करना। उसी समय उन्होंने देश प्रेम की भावना व्यक्त करने वाली पहली कविता लिखी थी। हिंदी प्रेम के कारण वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आए थे। वे प्रेम को एक प्राकृतिक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार करते थे। सन 1926 में उनका विवाह हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होने के बावजूद भी वे राजनीति से दूर रहे। क्यों? क्योंकि राजनीति में जो अस्थिरता थी वो अस्थिरता उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। इसके लिए वो अक्सर कहते थे, ऑलवेज कहते थे कि मैं एक साहित्यकार हूँ और मुझे साहित्य से ही लगाव है। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारा सारांश था मधुबन लेसन का। अभी हम स्वाध्याय करेंगे। देखो स्वाध्याय हम करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करने के लिए देखो यहाँ पर ये सवाल है। इस सवाल से रिलेटेड सारे और यहाँ पर हमें सवाल पढ़ने होंगे। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। तो यहाँ पर हम समझ लो, फर्स्ट इसको अगर हम समझते हैं तो आंसर हम कैसे देंगे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। तो उन्होंने कब भाग लिया था? तो ये तो अपने टेक्स्ट बुक में है, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कब भाग लिया था? 1921 में उन्होंने भाग लिया था। ये रहा 1921 में, जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया था। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे 1921। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये सेकंड है कि राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं 1925। तो 1925 में क्या था? तो आंसर है इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, ये भी आंसर आपको मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर आंसर है कि 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1930। ये 1930, तो 1930 में राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। तो 1930 में कौन सी घटना घटी थी? तो उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा था। ठीक है, देखो इसका आंसर यहाँ पर है। 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विवाह। तो इनका विवाह, तो विवाह कब हुआ था इनका? तो 1926 में। देखो ये आंसर यहाँ पर है, 1926 में मेरा विवाह हो गया था। ठीक है, तो ये संजाल यहाँ पर हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट कृति पूर्ण करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। तो गृहस्थ जीवन में किससे प्रेम हुआ? इनसे मतलब किससे प्रेम हुआ? तो इसका आंसर हमें लिखना होगा। देखो इसका आंसर क्या है कि सात्विकता
और दूसरे बॉक्स में आएगा नैतिकता। तो ये आंसर कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये आंसर यहाँ कि गृहस्थ जीवन में मुझे सात्विकता और नैतिकता, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हुआ था। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है कारण लिखो। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, वो राजनीति से क्यों दूर हो गए, क्यों दूर थे, उसका हमें रीज़न बताना है। देखो इसका आंसर मैं बताती हूँ, यहाँ पर है कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा हूँ क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि राजनीति में स्थिरता का अभाव था, इसके लिए वो राजनीति से दूर रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। देखो इसका आंसर यहाँ पर है क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसके लिए वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए हुए थे। देखो हम आंसर कैसे लिखेंगे कि डॉक्टर साहब को हिंदी से प्रेम था और उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और इस वजह से वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति करो। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। आंसर क्या आएगा, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई। ठीक है। तो ये कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये यहाँ पर है, देखो नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई। ठीक है। तो ये 4 आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों से कृदंत तद्धिति बनाओ। तो मिलना का क्या हो जाएगा, मिलना का मिलाप, ये कृदंत है। बाद में है ठहरना, ठहरना का ठहर, ये कृदंत है। इंसान, इंसान का क्या हो जाएगा, इंसानियत, और ये तद्धिति शब्द होगा। उसके बाद है शौक, शौक का हो जाएगा शौकीन और ये होगा तद्धिति शब्द। उसके बाद में है देना, देना का क्या हो जाएगा, देन, और ये कृदंत होगा। फिर है कहना, कहना का हो जाएगा कह और ये भी कृदंत हो जाएगा। फिर इसके बाद में है भाव, भाव का क्या हो जाएगा, भावना, ये भावना हो जाएगा तद्धिति शब्द। फिर बैठना, बैठना का हो जाएगा बैठक और ये कृदंत। घर का होगा घरेलू और ये हो जाएगा तद्धिति। और धन का होगा धनी और ये हो जाएगा तद्धिति शब्द। इसके बाद है मैंने समझा। तो ये इस लेसन में क्या समझा तो वो हमें लिखना होगा। देखो तो हमने इस पाठ के माध्यम से क्या समझा कि जो साहित्यकार थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, उनके जीवन के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली। उनकी काव्य रचना की जो प्रेरणा थी उसके बारे में मुझे पता चला। फिर उनको जो साहित्य प्रेम था वो मुझे पता चला। फिर उनके जीवन के जो लौकिक और पारलौकिक जो प्रेम था और देश के प्रति, देश के लिए जो उनका जो प्रेम था वो मुझे पता चला। तो इस तरह से मुझे ये सारी बातें समझ में आई। ठीक है। अभी जो सोमत है वो पढ़ते हैं। बच्चों आप जब लाइक करते हो तभी लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब चैनल हमारी आगे बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, जिनको पढ़ाई करनी है, लेकिन टीचर की सुविधा नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है ये टीचर का भी काम करती है। बच्चों को ज्ञान मिल सके इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है। कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस पर अपने मत लिखो। हमें हमारे विचार लिखने हैं, इस पर विचार लिखने हैं। तो जो कहानियाँ और कविताओं से हमें एंटरटेन होता है और साथ में ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, तो इस पर अपने विचार लिखने हैं। ठीक है। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। हम इतने सारे आंसर्स को रट्टा नहीं मार सकते हैं। हम अपने विचारों को कभी दर्शा सकते हैं कि जब हम क्वेश्चन को समझेंगे, तो क्वेश्चन को समझने के बाद हमें आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। और रीडिंग इज़ द मस्ट। आप जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है। तो अभी उत्तर देखते हैं। जीवन में आनंद के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अच्छा जीवन जीने के लिए हम मनोरंजन करते ही हैं और उसकी ज़रूरत भी होती है।
ज्ञान प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है कहानियाँ एवं कविताएं। कविता से और कहानियों से हम सरल और सिंपल हम अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के लिए परियों की कहानी, अकबर बिरबल की कहानी, तेनालीराम की कहानी और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक भी जो कहानियाँ होती है वो आदि की कहानियाँ और प्रकृति, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि से संबंधित कविताएं बनाई गई हैं। तो कहानियों के जो अलग अलग रूप हैं उससे भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और साथ में जो प्रकृति को मतलब निसर्ग को देखकर पर्वत, पहाड़ और नदियाँ और समुद्र आदि से संबंधित भी कविताएं बनाई गई हैं, जिन्हें पढ़कर उदास मन प्रफुल्लित हो जाता है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। ये जो सारी कहानियाँ और कविताएं हम कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं और ख़ासकर यात्रा के समय कहानियाँ पढ़ने से यात्रा मज़ेदार लगने लगती है और हम नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। नानी और दादी से कहानियाँ सुनकर उनके साथ समय बिता सकते हैं, पारिवारिक संबंध गहरा बना सकते हैं। इस तरह से हम ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने मेरे तरीके से आंसर लिखा है, आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये स्वाध्याय भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इससे पहले मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।